आत्मतत्त्वरासज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिं तं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। बोलो गुरु महाराज की जय। अपन मंदिर विधि में ममल पाहुर जी ग्रंथ की स्थापना करते हैं। ममल पाहुर ग्रंथ की विनती फूलना है, तो ममल पाहुर में 164 फूलना हैं। उनमें से हम विनती फूलना की स्थापना क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण हमारे ज्ञानियों ने दिया है। अपन पहले जरा चिंतन करें कि विनती माने का, विनती माने विनती माने क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बिना। फिर ती का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही हम गुरु महाराज से विनती करते हैं। दूसरी चिंतन क्या कर सकते हैं अपन कि पाप विषय कसाय के बिना विनती, पाप विषय कसाय के बिना हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, उसका नाम भी विनती है। तो तीसरा, विनय पूर्वक हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये जो निकृष्ट पंचम काल आया है, इस पंचम काल में लोगों का क्षयोपशमधि बहुत कम है और वो अधिक समय उनमें ज्ञान की कमी है। ऐसे समय में हे गुरुदेव, आपका जो अवतरण हुआ है उसको हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा सरल मार्ग अध्यात्म का बताएं कि जिससे हम कर्मों को काट करके और मोक्ष मार्ग पर चल सकें। इसके लिए हम विनती करते हैं। वो क्या कहा बिरऊ ब्रह्मचारी ने, गुरुदेव से कहते हैं कि चौगति भ्रमत दुख वायु भारी, माने चारों गतियों में संसार क्या है? चार गति रूप परिभ्रमण, यानी इसमें नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति, ये चार गतियाँ संसार में होती हैं और इनमें भ्रमण करना ही संसार कहलाता है। तो ये जीव माने हम स्वयं अनादि काल से इस चतुर्दिक संसार में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे? जैसे हिंडोरा घूमता है। हिंडोरा में चार पलकियाँ होती हैं, आप समझ लीजिए कि वो चार गतियों की प्रतीक हैं। तो कभी हम नीचे आते हैं और कभी ऊपर चले जाते हैं। माने जब हमारे जीवन में पाप कर्मों की बहुतायत हो जाती है, बहुत अधिक परिग्रह और पाप हो जाता है, तो हम नरक चले जाते हैं नीचे। और जैसे ही आज शुभ भाव हुए थोड़े से तो हम त्रियंच में आ जाते हैं, और यहाँ अधिक शुभ भाव किए तो मनुष्य पर्याय में आ जाते हैं, और अधिक शुभ भाव किए तो देव पर्याय में चले जाते हैं, हमारे सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है, हिंडोरा जो है, ये निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर बड़ो ब्रह्मचारी कहते हैं कि चहु गति दुख भयो भारी, काल अनादि गमायु, माने आज से नहीं घूम रहे हैं, जब से हमारी सत्ता है, माने अनादिकाल से है, और अनादिकाल से ही इस जीव को कर्मों का संयोग रहा। आज तक बिना कर्मों के यह जीव नहीं रहा। अपन ये भी कह सकते हैं कि बिना शरीर के ये जीव आज तक नहीं रहा, क्योंकि शरीर भी क्या है? कर्माण वर्गणाओं का संयोग है। उसी से आहारक शरीर की रचना हुई है, कर्माण शरीर की रचना हुई है, तेजस शरीर की रचना हुई है। तो ये बिना शरीर के हम आज तक रहे नहीं, माने अनादिकाल से आज तक हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अब भ्रमण कर रहे हैं तो प्रभु ये करत रहो, उनमें क्यों होते? तो कहा दुख सह नहीं जाते। इतने दुख इन चारों गतियों में कि हमें एक समय भी शांति का लाभ नहीं होता। और आपका उदय हुआ है तो हम चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसी हमको ऐसा मार्ग बताएं जिससे कि हम इस संसार से पार हो करके और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। एक कवि ने लिखा भी है कि अध्यात्म मार्ग सरलता से
समझाया तारण स्वामी ने। माने अध्यात्म का मार्ग तो अनादिकाल से चला रहा है। भगवान ऋषभ देव से लेकर के और भगवान महावीर स्वामी ने भी उसी मार्ग का उपदेश दिया है। लेकिन काल दोष के कारण इस पंचम काल में वो मार्ग छिप गया है, दब गया है, क्योंकि भट्टारकों के ने इतने क्रियाकांड रच दिए कि जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनका लोप होने लगा। और ऐसे काल में आपका अवतार हुआ है, तो आप हमें ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हम शीघ्र ही आपके साथ मोक्ष मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। क्योंकि मनुष्य गति की सार्थकता तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करने में ही है। तो जब तक हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती तब तक हे प्रभु हमें वो मार्ग बताओ। तो गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए दो बातें मुख्य रूप से बताई। पहला तो ये है कि तू निज पर की पहचान कर। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इन तीन बातों का गंभीरता पूर्वक यदि जीव विचार करे तो उसे पता लगेगा कि भैया मैं तो अनादिकाल से संसार में अपनी गलत मान्यता से भ्रमण कर रहा हूँ। ये मोहिनी कर्म का जोर है कि मुझे गुरुदेव की सच्ची बात तो पसंद नहीं आती और अनादिकाल से कर्मों के उदय से निमित्त से जो मेरे विकारी परिणाम हो रहे हैं उन्हीं को मैं अपना परिणाम समझता हूँ, उन्हीं को अपना भाव जानता हूँ, जबकि वो तेरे भाव है नहीं। क्योंकि आत्मा तो अनादि से काल से ही शुद्ध है, अनादि आदि शुद्ध है। अपने गुरु महाराज ने ये बात अन्य हर जगह शास्त्रों में भी कही और फूलनाओं में भी कही, और अभी ये जो अपन चल रहे थे उपदेश शुद्ध सार की गाथा पढ़ रहे थे तो उपदेश शुद्ध सार की गाथा में भी ये बात आई कि अनादिकाल आदि शुद्ध है, जीव तो अनादिकाल से शुद्ध है। लेकिन फिर भी ये कर्मों का ऐसा आवरण उसके ऊपर चढ़ा है कि हमारे गुणों को उसने ढक लिया है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे। तो हमें ये पहचानना है कि वास्तव में मैं तो जीव तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, और बाकी इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, वे पर हैं। और जब से पर को से उपयोग हटा करके निज में नहीं लगाएंगे तब तक हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और ऐसा भेद विज्ञान करके जब हम तत्व निर्णय करेंगे कि नहीं मैं तो जीव तत्व ही हूँ, इस पर पक्का श्रद्धान होना। और पक्का श्रद्धान के लिए अपने पास प्रमाण क्या है? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। क्योंकि वही तो प्रमाण है अपने लिए कि इस मार्ग पर चल के अनंत जीवों ने सिद्ध गति प्राप्त की। अनंत सिद्ध भगवान बैठे, अनंत बैठे, केवली हुए, आचार्य हुए, उपाध्याय हुए, और वर्तमान में साधु भी उसी मार्ग पर चलकर और अपना कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। लेकिन ये जीव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में लगा हुआ है, इसलिए संसार में भटक रहा है। तो फिर गुरु महाराज से पूछा शिष्य ने कि गुरु महाराज ये हमारी गलती नहीं, ये तो काल का प्रभाव है। पंचम काल है ये, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजई। क्या कहते कि ये पांचवा काल बहुत अनिष्ट है, इसमें इष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इष्ट बुद्धि का मतलब क्या कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हमारे लिए इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, उसका विवेक हमें जागृत नहीं होता। अब उसका विवेक जागृत क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपना पुरुषार्थ अपने में न लगा करके पर के कर्तव्य में हम लगे हुए। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमने ऐसा सोचा क्या होगा। तो उस पर के कर्तव्य में ही, पर के भोक्तत्व में ही, पर के ममत्व में ही और हम उलझे हुए हैं। इसलिए अपने स्वरूप का हमें भान नहीं हो रहा है, और जब तक स्वरूप का भान नहीं होगा तब तक हमारे कल्याण का मार्ग
नहीं बनेगा। इसलिए गुरु महाराज बार बार शिष्यों को समझाते हैं कि हे भैया, तुम अपने स्वरूप की पहचान कर। ये बाहरी जितने भी आडंबर हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में कभी धर्म होता नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। यदि तुम अपनी आत्म वस्तु का पक्का श्रद्धान करोगे, उसी का ज्ञान प्राप्त करोगे, उसी में रमण करोगे, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। ऐसा सद उपदेश गुरु महाराज ने हमें दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर चल के अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान भगवान की जय।